नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न भी धीरे सर पे। आज के इस सीरीज में हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दिया गया मॉडल पेपर जो है उसके मैथ्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको इसी चैनल पे जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का मॉडल पेपर अभी आया था ना, उसका ऑब्जेक्टिव मैंने पूरे 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्टिव में इसका लिंक भी डाल दिया है, आप वहाँ से जाके जरूर इसे चेक कर लें। और इस सेशन को पूरा देखो, पूरा कंप्लीट जरूर करना आप लोग, अगर आप चाहते हो कि आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि ये जो मॉडल पेपर होगा ना, अभी तो मैं यहाँ पे मॉडल पेपर के पूरे सब्जेक्टिव को डिस्कस करूंगा। और जैसे ये एक मॉडल पेपर का सारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मैं आपके लिए हर पैटर्न पे प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन लेकर आऊंगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जिससे कि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। और एक वीडियो सीरीज से, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा मैं कवर करा लूँ, ठीक है। तो चलिए अपनी सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए, हमारा पहला प्रश्न है आपके इस मॉडल पेपर का कि 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना होता है हमें। हम क्या करेंगे, हम 72 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये देखिए, 2 से हमने किया, कितना हो गया यहाँ पे 36 दूनी 72। फिर हम 2 से करेंगे 18 दूनी 36। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कर लेंगे, क्या आ जाएगा 9 दूनी 18। 3 से कर लेंगे 3 तिया 9। अब आप देखिए यहाँ पे 72 को क्या लिख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितनी बार आया, 3 बार, यानी कि 2 का पावर 3 गुने, देखिए 3 गुने 3, यानी कि 3 कितने बार आया आपका, 2 बार, तो 3 का पावर 2। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं, 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 120 का हम अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए 2 से हमने किया 60 दूनी 120, 2 से हमने किया 30 दूनी 60, फिर हमने 2 से किया 15 दूनी 30, फिर हमने 3 से किया 3 पंचे 15, ठीक है। चलिए, तो आइए इसको हम लिखते हैं फर्दर, 120 बराबर, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, देख पा रहे होंगे कितनी बार 2 आया आपका, 3 बार। यानी कि हम क्या लिख लेंगे, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, ठीक है। अब चूंकि हम लोग ना यहाँ पे देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे लस है, यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती है। इसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो अंक को ढूंढेंगे जो दोनों में है। तो यहाँ से देखिए 2 है और 2 है, ये दोनों में है। तो अभी इन दोनों का ना सबसे बड़ा पावर जो होगा हम वो लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे दोनों का पावर बराबर है, तब कोई सा भी ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप ऐसे इस तरीके से लिखोगे अपने एग्जाम में, एल सी एम, या फिर हिंदी में लिखोगे लसा, किसका, 72 और 120 का। क्या हो जाएगा जी, देखिए 2 का पावर 3 गुने, अब देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है। और यहाँ पे जो आपका पावर है 3 का, देखिए ये 3 का पावर 2 है। तो हम बड़े वाले पावर को लेंगे, तो 3 का पावर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 का पावर 2 गुने, अब देखिए कोई सा भी अंक नहीं मिल रहा ना, तो जो बचा हुआ अंक है ना उसे हम लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुने 5। क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 आपका 8 गुने 3 का पावर 2 9 गुने 5। इससे मल्टीप्लाई करते हो आप, क्या आ जाएगा आंसर, 8 पंजे 40 और 4 नमा 36, 360। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल हताश नहीं होंगे आप लोग। देखिए, आपके जितने भी इस बार के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो काफ़ी मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आसान आने वाले हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा। सो आपको पेशेंस नहीं खोने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रूव करना है हमें कि 3√2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न जो होगा 2 मार्क्स के लिए है, तो इसे हम इस तरीके से करेंगे। देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है।
हम लोग इस तरीके से पहले मान लेंगे। एक्चुअली इसे ना हम लोग विरोधाभास विधि कहते हैं, बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हमने जब माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि 3√2 बराबर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का जो मान होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि ये जो √2 हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, p बटा 3, ये जो 3 आपका है बटा में आ गया, यानी कि इधर भाग में आ गया, तो 3q। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चूंकि p, q तथा 3 पूर्णांक है, यह क्या है जी, पूर्णांक है, अतः p बटा 3q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा, जबकि देखिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने यहाँ पे क्या देखा कि p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और 3 पूर्णांक है, अतः p बटा 3q जो हो जाएगा आपका यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं इसे देखिए, अगर मैं इसे फर्स्ट समीकरण मानूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः समीकरण 1 से, देखिए क्या हो रहा है समीकरण 1 से, आप देख पा रहे हैं कि जो परिमेय संख्या है क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है किसके, अपरिमेय संख्या के। अतः जो कि क्या है, जो कि गलत है। अतः हमारा या फिर हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो हम क्या लिख लेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि हमने पहले माना कि जो हमारा 3√2 है एक परिमेय संख्या है, और हमने इस मेथड को जब आगे सॉल्व करा तो हमने क्या पाया कि p, q तथा 3 जो है पूर्णांक है, अतः p/3q एक परिमेय संख्या होगा। और जब यह परिमेय संख्या होगा तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो √2 है ये बराबर हो रहा है किसके, p/3q के, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि गलत है, यानी कि असंभव है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप ये मेंशन कर लीजिएगा, अतः इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 2y² प्लस, देखिए ये क्वेश्चन आपका है बहुपद चैप्टर से है, 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए। यानी कि सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2y² प्लस 3y प्लस 1, इससे हमें भाग लगाना है किससे, y प्लस 2 से। देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर, एक्चुअली काफ़ी टाइम मैंने अपने क्लासेस में भी देखा है, बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं यहाँ पे भाग किससे लगाऊं। तो देखिए आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे
एक्चुअली मैं मोटी मोटी बात बताऊं, जैसे कि हम चीज़ों को पकड़ सके कि हाँ कैसे और क्या लिखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर वाई स्क्वेयर है ना, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2y²। ठीक है, और यहाँ देखिए ये यहाँ पे सबसे बड़े, अगर मैं चर पद की बात करूं तो यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि y है अकेला, आपने यहाँ पे बटा में लिख दिया y। जब यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो बच जाएगा क्या, 2y। तो आप कुछ नहीं करो, आप 2y यहाँ पे लिखो और 2y से भाग लगाते हैं। तो देखिए 2y से जब y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y² प्लस, या 2y से जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4y। क्योंकि हम लोग भाग कर रहा था, चिन्ह बदलेगा, इट मीन्स वोट हम लोग घटा रहे हैं। देखिए 2y² से यहाँ पे 2y² कैंसल आउट हो जाएगा, और 3y में से 4y को जब घटाएंगे ये बचेगा माइनस का y और प्लस का 1 हमने उतार लिया। अब देखिए फिर से वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए बड़ी पावर y और यहाँ पे माइनस y। तो हमने देखा कि माइनस y में हमने y से भाग लगाया, आंसर क्या हमें मिल रहा है, माइनस का 1 मिल रहा है। ठीक है, जब माइनस का 1 मिल रहा है तो आप अब किससे भाग लगाएंगे, माइनस के 1 से लगाएंगे। तो माइनस के 1 से देखिए इस वाले माइनस के 1 से अब y+2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y, और +2 को -1 से गुना करेंगे तो -2। अब देखिए भाग कर रहे हैं तो चिन्ह चेंज कर दीजिए सबका, यानी कि घटा रहे हैं हम लोग। तो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, और 1 + 2 आंसर आ गया 3। यानी कि ये जो 3 आपका आ गया रिमाइंडर, जिसको हम लोग कहते हैं शेष फल आपको देगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भाग आपको समझ आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद x² - 7x + 6 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए बेहद आसान सवाल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। चूंकि इस इक्वेशन में देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना, उसे हम लोग b का टर्म कहते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या हमें दिख रहा है, -7। और हाँ, आप इन बातों को पूरा कंसिडर करिएगा, अन्यथा आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। अगर समस्या हो तो आप पहले क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए b बराबर -7, a बराबर, देखिए x² के मल्टीप्लाई में क्या है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। और c के जगह पे देखिए क्या आ रहा है, हमें c के जगह पे प्लस का 6, यानी कि c का वैल्यू 6 है। चूंकि हमें -b और a चाहिए, सॉरी b और a चाहिए। तो देखिए b का वैल्यू हमारे पास क्या है, -7, और फॉर्मूला में पहले से माइनस है, तो हमने लिया -7 बटे में a का मान 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। अगला है कि द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करें। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए x² - 7 बराबर 0, शून्य निकालने के लिए। ठीक है, तो x² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -7 इधर आएगा प्लस का 7, अतः व्हाट कैन बी राइट हियर, x = √7। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा हमें दोनों फाइंड होगा, यानी कि प्लस का 7 भी, और सॉरी प्लस का √7 भी और माइनस का √7 भी। तो हमारे पास x के देखिए दो मान आ गए, एक प्लस का √7 और दूसरा जो मान आया माइनस का √7। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में a बराबर 1, c का मान -7, और चूंकि x का पद यहाँ पे कोई नहीं है, अतः यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b बराबर 0। ठीक है, b बराबर 0 लिख लेंगे। अब इस बात पे जरा ध्यान दीजिए, देखिए हमें कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की या संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है जी, c/a। देखिए एक तरफ से शून्य को लेंगे, शून्य क्या है मेरे पास, प्लस का √7 और माइनस का √7। ठीक है, और c/a, तो c का देखिए वैल्यू हमने क्या लिखा है, -7। तो हम यहाँ पे ले लेंगे -7 और बटा में a का मान हमारे पास क्या है, देखिए 1।
तो हम इसे ले लेंगे 1। अब आपको पता है रूट, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस का हमने मल्टीप्लाई कराया, आंसर क्या हुआ माइनस, और रूट 7 को हमने जब रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया 7, और यहाँ से भी आंसर आ गया 7। अतः आपको क्या मिला, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो। तो समझिएगा, ऐसे प्रश्न के लिए हमें क्या करना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक कब होगा। देखिए, दो स्थिति होती है जब वास्तविक होती है, तो हमारा जो विवेचक यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है या तो 0 के बराबर है या फिर ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तब जाके मूल हमारा वास्तविक होगा। जब कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान है, ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस इक्वेशन से देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, यानी कि यहाँ पे a का मान क्या हो गया 1। यहाँ पे देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 8, तो यहाँ पे हमारे पास b का मान क्या हो गया माइनस का 8, और c का मान देखिए क्या है k। इस तरीके से ना हमें चीज़ों को कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, तो a को हमने देखा 1, b को देखा -8, और c के जगह पे क्या है प्लस का k। तो सब वैल्यू को पुट करते हैं, जरा जल्दी जल्दी से करेंगे। b का मान -8 अर्थात माइनस का 8 का वर्ग यानी कि स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान देखिए क्या है 1, तो 1 गुने c का मान है आपके पास k बराबर 0। ठीक है, तो -8 का वर्ग हम जैसे ही करेंगे आंसर आएगा 64 माइनस 4k, तो -4k बराबर 0। अच्छा, -4k को मैं इधर रहने दूं तो 64 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 64। तो देखिए हम इस माइनस से इस माइनस को कैंसल आउट कर लेते हैं, तो k का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 64 बटे का 4, भाग लगाओगे 16 चौका 64, अतः k बराबर 16 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को हल करें। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी देखिए, हम ना जानबूझ के हम इस में ही आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो मेरे पास a का वैल्यू आ गया यहाँ पे देखिए क्या है 9, हमारे पास b का वैल्यू देखिए क्या है, ये रहा आपका b। x के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना वो होता है b, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 12, यानी कि हमारे पास b का मान है माइनस का 12, और c देखिए क्या है, c है आपका प्लस का 4। ठीक है, c है आपका प्लस का 4। तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे का 2a। ठीक है, चलिए सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। माइनस बी, चूंकि b का वैल्यू देखिए माइनस का 12 है, तो माइनस बी यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई मेरे, देखिए -12 है ना, तो -12 का वर्ग माइनस 4ac है, तो 4, तो लिख लीजिए जल्दी से 4। a का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ से 9, ठीक है, गुने 9 गुने c का मान क्या है हमारे पास 4। ठीक है, बटा में 2a, a का वैल्यू क्या है मेरे पास 9, तो 2 गुने 9। ठीक है, इसी चीज़ को हम आगे फर्दर इस तरीके से लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का वर्ग 144 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 144। देखिए इस वाले माइनस का ही वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 9 चौका 36 और 36 चौका क्या हो जाएगा 3 चौके 12 6 चौके 24 144, यानी कि माइनस का 144। ठीक है, बटा में क्या है जी 9 गुने 2 गुने 9, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है
144 माइनस 144 तो कट के 0 हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 12/2 गुने 9। यानी कि अगर इसे हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 2 छक्का 12, 2 से कट गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर क्या आ रहा है 2/3। यानी कि मेरे पास इस समीकरण का हल यानी कि x का मान क्या आ गया 2/3। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। अगर आप इसे फर्स्ट इनटू लास्ट पे ब्रेक करना जानते हो दैट इज फार बेटर फॉर यू। अगर नहीं जानते हो देन यू कैन ऑल्सो आप ये फॉर्मूले को भी प्रयोग में ला सकते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसे प्रश्न आपको 2 मार्क्स के होते हैं और 2 के 2 मिलते हैं अगर आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, हो सकता है कि मेरा स्टाइलस के ये जो मेरा पेन है थोड़ा मैं इसके साथ अभी यूज टू नहीं हूँ, दैट्स वाई हैंड राइटिंग का थोड़ा सा वो हो, बट धीरे धीरे चीज़ें कवर हो जाएगी और जब अगला सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ना दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है समांतर श्रेणी आपको दे रखा है इस तरीके से, देखिए 2, 5, 8, 11 और कह रहा है कि प्रथम 20 पद का योग ज्ञात करे। ऐसे क्वेश्चन जब दे दिया जाए ना तो यहाँ से हमारे पास देखिए n का मान क्या आ गया 20, आपको a का मान आ गया 2, d क्या होता है जी, ठीक पीछे वाले पद में से इसके सामने वाले पद को हम जब घटा देंगे, या आप 5 में से 2 घटा लीजिए, देखिए d बराबर हमने क्या किया, हमने 5 में से 2 को घटाया, क्या आया 3। आप 8 में से 5 को घटा लीजिए फिर भी 3 हो जाएगा, आप 11 में से 8 को घटा लीजिए फिर भी 3 हो जाएगा। यानी कि d यानी कि सार्वंतर हर स्थिति में आपको क्या रहने वाला है 3 ही रहने वाला है। अब हमें कह रहा है कि प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, अब चलिए सारा वैल्यू को हम लोग फटाफट से डालते हैं। n का मान हमने क्या देखा है 20 है, यहाँ भी रखते हैं 20/2, 2 गुने a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस वन गुने d का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है 5 में से 2 गया 3, यानी कि d का वैल्यू मेरे पास 3 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं 20/2, 2 एकम 2, 2 दाएं के 20, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया है 10, 2 दूनी 4 प्लस 20 में से गया 19 गुने 3। ठीक है, यहां से हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे 10, 4 प्लस 19 तिया 57। ठीक है, ये 19 तिया 57। ठीक है, अच्छा 10 गुने 57 और 4 हम दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 61, मल्टीप्लाई कर देंगे 610, यानी कि S20 इज इक्वल टू कितना आ गया 610। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ आ रही होगी धीरे। और आप इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आप एक बार में थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई हो, तो आपने इसे दोबारा से देखिएगा। एंड मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये इस बार जो कोविड-19 के कारण जो स्थिति पैनिक रहा है, सारे क्लासेस बंद रहे हैं, तो आप इस मॉडल पेपर को ना बहुत अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में, बहुत अच्छे से। मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ स्पेशली इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि आप 2-4 बार अगर वीडियो को भी देख लेते हो ना तो आपके क्वेश्चन जाने वाले नहीं है, वो कवर कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका देखिए 11वां पद कह रहा है कि 38 है और 16वां पद कह रहा है कि 73 है। यानी कि 11वां पद यहाँ पे क्या कह रहा है हमें A11 दे रखा है कितना 38, और यहाँ पे हमें A16 दे रखा है 38। हम देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, हम लिखेंगे क्योंकि हमें सूत्र एक पता है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आइए पहले हम 11वें पद की बात करते हैं। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास a प्लस, अब देखिए n का वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A11 का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए ये दे रखा है 38, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 38 बराबर a का मान हमें नहीं पता है तो हमने डाल दिया a प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुने d। हम इसे कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा पहला समीकरण है। इसी तरीके से हमारे पास A16 का भी वैल्यू दे रखा है
तो हम इसे पहले लिख लेंगे a प्लस n का वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a16 का वैल्यू देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें a16 का वैल्यू दे रखा है 73 दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं 73 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना अच्छे से सीखा होगा एंड आई बिलीव आप सभी को आता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास एक समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। देखिए दूसरे समीकरण में पास क्या है, 73 बराबर a प्लस 15 डी, और पहला समीकरण मेरे पास क्या है 38 बराबर a प्लस 10 डी। घटाना है ना, तो चलिए चिन्ह बदल दें सबका, आइए बदलते हैं, ठीक है। इसे घटाइए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3 बराबर, देखिए यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बच गया 5d। आप इसे जब फर्दर सॉल्व करिएगा तो देखिए d बराबर क्या आ जाएगा 35 बटा 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि मैं इसे इस तरीके से कर रहा हूँ। d का वैल्यू आपको क्या निकल के आ गया 7। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं पदांतर या फिर सार्वधांतर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वीं प्रश्न कह रहा है कि p का मान ज्ञात करें यदि बिंदु a 0,2 बिंदु 3, p तथा p, 5 से समदूरस्थ है। लेट्स सपोज, चलिए कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक बिंदु है 3, p और दूसरा बिंदु यहाँ पे कोई है p, 5। अच्छा यहाँ पे एक बिंदु है लेट सपोज a, और ये कह रहा है a जो है ना जिसका नियामक दे रखा है यानी कि कोऑर्डिनेट देख रहा है 0,2, वो इससे और इससे दोनों से क्या है बराबर दूरी पे है। चलिए इसका हम नाम अगर b कंसिडर कर लें, इसे हम c कंसिडर कर लें, तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे कि AB बराबर AC होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब समदूरस्थ है तो दोनों बराबर होंगे। तो दूरी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र जैसा कि आशा आप सभी को पता ही होगा, दूरी सूत्र की बात करें तो ये क्या होता है, देखिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइए हम पहले AB को फाइंड करते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x1 x2, ठीक है, y1 y2। तो यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपको देखिए x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 2 का वर्ग, इस तरीके से, माफ करिएगा ये 0 नहीं है p है, तो p माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। तो AB बराबर मेरे पास क्या आएगा, देखिए अंडर रूट 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा और 3 का वर्ग हम लोग कर लेंगे तो 9 प्लस p माइनस 2 का ये हो गया वर्ग, ठीक है। इसे आप लोग क्या करिएगा ना AB कंसिडर कर लीजिए कि ये हमारा पहला है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इक्वेशन, वॉट एवर यू से, ओके। अब चलिए हम फाइंड करते हैं AC का वैल्यू। AC क्या आ रहा है, AC भी वही होगा x1 माइनस x2। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे x1 क्या है 0 माइनस p का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 क्या है देखिए 2, इसके लिए तो y1 2 है और यहाँ पे क्या है 5, तो 2 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो p का वर्ग प्लस ये आएगा 2 में से 5 यानी कि माइनस का 3 उसका वर्ग कर देंगे तो 9 अंडर रूट, ठीक है। दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड सेकेंड, अब चूंकि AB और AC बराबर है
अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वेयर प्लस 9, यानी कि आपका ये वाला इक्वेशन AC, देखिए AC का जो वैल्यू है हमने इसको बराबर कर दिया किसके, यहाँ पे जो हमने अभी निकाला है BC का वैल्यू का, क्योंकि दोनों समदूरस्थ है ना, इसीलिए। तो इसे हम बराबर कर लेते हैं 9 प्लस P-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। आप जब दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा ना, तो आप दोनों दोनों का जो रूट है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पी स्क्वायर प्लस 9 बराबर 9 प्लस, अच्छा देखिए P-2 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग तोड़ते हैं A-B के होल स्क्वायर पे। तो A के जगह पे क्या है P, तो पी स्क्वायर, B के जगह पे 2 तो प्लस 4, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका देखिए A-B का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ए के जगह हमने किया P तो हो गया P स्क्वायर, प्लस B के जगह है 2 तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 इंटू ए के जगह हो गया P, B के जगह हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4P। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। देखिए प्लस का 4 माइनस का 4P, अगर हम इसे दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके 4P बराबर 4। तो P का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा भाई, 4/4। कट के देखिए आंसर आ गया 1, यानी कि P बराबर 1 आंसर। समझ आया, ठीक है। देखिए चीजें ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन आप इसे जब 2 बार 4 बार 10 बार, भाई इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप अगर चाह लोगे ना कि आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक्सक्यूज दे दिया ना कि कोई बात नहीं ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं दूसरा कर लूंगा, तो यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में फंसाएंगे भी ऐसे ही प्रश्न। ठीक है, तो इसे ना एक बार फड़ी मतलब निपट लेना भाई, आप इसे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको समस्या नहीं आने वाली कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि बिंदु है पी क्यू, देखिए यहाँ पे हमने एक रेखा ड्रॉ कर रखा है पहले से, पी क्यू तो बिंदु है जिसकी इसका नियामक हो गया आपका 1 -2, इसका नियामक हो गया आपका -3, 4। ठीक है, अब देखिए कह रहा है को मिलाने वाली ना रेखाखंड पी क्यू को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है आपका R, ये क्या कर रहा है ना 1 और 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए एक आपने विभाजन सूत्र पढ़ा है, जब कोई रेखा को m/n में विभाजित करे, अगर ये नियामक मान लीजिए x2 y2 है, ये नियामक मान लीजिए आपका x1 y1 है, कॉमा, तो आप क्या करिएगा, देखिए x का वैल्यू क्या होगा, मैं सूत्र पहले लिख ले रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये होता है, देखिए ध्यान याद करिएगा आप, m इंटू x2। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे m x2, अच्छा प्लस n इंटू x1, n x1 बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n। ऐसे ही देखिए y बराबर क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा में क्या आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब चलिए इसी पे हम लोग सेट करते हैं और इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे m का मान 1 है, x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान आपके सामने ये रहा -3। ठीक है भाई, -3, तो ये जरा समझ समझ के लिखेंगे। अब देखिए हम x का वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू लिखने के लिए हमने लिखा m का मान मेरे पास ये रहा 1, तो हमने लिया 1 गुने x2 का मान देखिए अभी हमने बताया -3, तो हमने यहाँ पे लिया गुने -3 प्लस n x1, तो n का मान देखिए क्या है 2, तो हमने यहाँ पे लिया प्लस 2, x1 का मान देखिए क्या है 1, तो गुने 1 बटा में m प्लस n, तो m का मान 1 प्लस n का मान 2,
इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 गुने -3, तो -3 प्लस 2 बटे का 3, आंसर क्या आएगा? -1/3। अब हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर क्या है? देखिए m गुने y2, तो m का मान तो 1 है और y2 का मान देखिए कितना है? 4। यहाँ से देख लीजिए, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो ये रहा, y2 का वैल्यू देखिए कितना है? 4। ठीक है, तो हमने लिखा 1 गुने 4 प्लस ny1, यहाँ से देखिए सूत्र से ny1, तो n का मान तो आपके पास देखिए 2 है, यहाँ पे n का मान 2 है और y1 का मान देखिए यहाँ से कितना है? -2। तो इसे हम लोग पुट कर लेंगे, 2 गुने -2 बटा में m प्लस n, यानी कि 1 + 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 गुने 1 4। अच्छा, माइनस को आप जब यहाँ पे प्लस से गुना कराइएगा, वैल्यू क्या होगा? माइनस, और इस 2 को 2 से गुना करा देंगे तो 2 दूनी 4 बटे में 2 1 3। जब आप इसे सॉल्व करेगा तो 4 - 4 0 बटा 3, आंसर क्या आ गया? 0। यानी कि यहाँ से y का वैल्यू मिल रहा है हमें 0। तो अब देखिए ये रहा, ये बिंदु है, इसका नियामक x, y है, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया है? -1/3, y का वैल्यू 0। अतः आपसे बोल रहा था ना कि मैं अंतर्विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया भाई मेरे? ये रहा, बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया? -1/3, 0 आंसर हो गया। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यह अंतर्विभाजन पर आधारित एक प्रश्न था। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ आया हो। आपको किसी प्रकार का अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी कोशिश है, इस सेशन से हमारा प्रयास है कि मैं आपके लिए क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 10 के कंप्लीट मैथमेटिक्स का मैं कोर्स लेकर आऊं, जहां पे मैं NCERT के हर एक प्रश्न को कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपका सहयोग, आपका योगदान और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट टर्म अगर मैं बोलूँ तो दैट इज नथिंग बट मोटिवेशन पार्ट फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में के विकर्ण AC, ये रहा। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है हमारा ABC और D। कह रहा है कि विकर्ण AC, ये रहा आपका विकर्ण AC, ये देखिए A से लेके, ये रहा A से लेके आपका C तक एक विकर्ण। ठीक है, तथा विकर्ण BD विकर्ण, यानी कि ये B से लेके कहाँ तक? D तक एक विकर्ण है। O पर प्रतिच्छेदित करती, यानी कि ये जो बिंदु जहां पे एक दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं ना, इस बिंदु को हमने O बोल दिया। अब कह रहा है कि जहां AB समानांतर DC के, यानी कि आपका ये वाली जो भुजा है ना AB, ये समानांतर है DC की, यानी कि इसके समानांतर है। तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि कोण DOC, त्रिभुज DOC कौन सी त्रिभुज है जी? ये वाली त्रिभुज। देखिए मैं चलो इसका पेन चेंज कर ले रहा हूँ कलर, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये रहा, चलिए मैं कौन सा कलर ले लूँ? ये मैं सफेद ले रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो। ये देखिए बोला DOC, तो ये वाली DOC, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, ये जो मैंने सफेद रंग से रंगा है। ठीक है, और एक बोल रहा है कि ट्रायंगल AOB, ये ऊपर वाली बोल रहा है कि ट्रायंगल AOB, तो AOB कौन सा है भाई? ये रहा AOB, ये देखिए AOB। ठीक है, समरूप है। कह रहा है कि आप साबित करिए कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना DOC और AOB आपस में कैसा है? समरूप हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यहाँ पे आइए, हम सबसे पहले देखेंगे क्या, हम सबसे पहले ये ले लेंगे। देखिए AB समानांतर है किसके? DC के। ठीक है, AB समानांतर DC, और इससे पहले आप थोड़ा सा भाषा लिख लीजिएगा। भाषा में क्या लिखेंगे? माना ABCD एक, या फिर दिया गया है ABCD, ऐसे लिखिएगा
BCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां इस तरीके से, जहां AB समानांतर DC, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। अब देखिए, चूंकि ये और ये आपस में समानांतर हैं, जब ये दोनों आपस में समानांतर हैं तो यहां से देखिए ये वाले कोण और ये वाले कोण B वाले, ये वाले कोण, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण से। तो आप लिखिएगा एंगल ODC बराबर एंगल OBA। ऐसा क्यों? तो आप यहां पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, इसी प्रकार से ये वाला एंगल, C वाला एंगल, और ऊपर में यहां पे आपका A वाला एंगल, ये वाला, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो आप लिखिएगा एंगल B, ऐसे लिख लीजिए BAO। थोड़ा सा वो हो गया, एक मिनट, मैं इसे मिटा के अच्छे से लिख ले रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो थोड़ा। ठीक है, ये रहा एंगल BAO बराबर है किसके भी, ये बराबर हो जाएगा आपके एंगल OCD। तो आप ऐसे लिखिएगा एंगल OCD। ऐसा कैसे? तो ये बोलिएगा ये भी बराबर है कौन से? तो एकांतर कोण के कारण। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अतः AA एंगल समरूपता प्रमेय से, एंगल समरूपता प्रमेय से क्या हुआ, आपका त्रिभुज AOB समरूप हो गया किसके, त्रिभुज DOC के रूट, सत्यापित हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला है, सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात अगर मैं, जैसे कि देखिए, मैं चलो इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं। ये देखिए, अगर मैं इस बिंदु को O मानूं, इसे मैं मानूं A, इसे मैं मानूं B, तो यहाँ पे AB क्या है, इस वृत्त की जीवा है, OA तथा OB इस वृत्त का त्रिज्या है। तो कह रहा है कि वृत्त सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा, तो त्रिज्या के बराबर जीवा, तो माना एक वृत्त केंद्र O जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त केंद्र O जिसकी त्रिज्या OA तथा OB है, जहां AB क्या है, इसमें देखिए जीवा है, AB जीवा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि OA बराबर AB बराबर आपका OB। ऐसा कैसे? तो देखिए OA और OB ये तो त्रिज्या है, तो ये तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। साथ में AB जो ये आपका जीवा है ना, ये भी बराबर है। कैसे? तो देखिए ये आपको दिया गया है, ये रहा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा
दिया गया है। तो नीचे लिखेगा अतः त्रिभुज ओ ए बी में इसके प्रत्येक भुजा बराबर है। अच्छा, किसी भी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो तो 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और जब इसके तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, ये तीनों भुजा आपस में जब बराबर हो गए तो तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसी बात को लिखेंगे कि अतः तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण, इसीलिए प्रत्येक कोण क्या होगा भाई, तो प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री आप यहाँ पे लिख लोगे। अतः जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया क्या कोण है आपका, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना। देखिए 2 अंक के ऐसे प्रश्न होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आप कंटेंट उतना ही दें जितना कि इम्पोर्टेंट हो। आप इधर उधर की बातें बिल्कुल ना लिखें, ये वो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 है तो सिद्ध करना है 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, क्या दिया गया आपको, tan a बराबर 1। tan a का सूत्र क्या होता है, sin a बट्टा कॉस a। sin a बट्टा कॉस a बराबर 1 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि sin a बराबर cos a। ठीक है, अब देखिए चूंकि sin a जब cos a के बराबर हो गया है, sin a और cos a आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, या फिर सेकेंड थिंग हम यहाँ पे और क्या अप्लाई कर सकते हैं, जरा इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आइए हम यहाँ से लिखते हैं LHS बराबर क्या है, 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, तो 2 sin a इंटू कॉस a आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन a इंटू, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ना हम लोग कर सकते हैं, एक्चुअली एक चीज हम और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐसे, इसे ना थोड़ा सा हम लोग एक मिनट ओके प्लीज। देखिए इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a बराबर 1 है, आपको गिवन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, अतः इसलिए a का वैल्यू कितना हमें यहाँ से फाइंड हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ से आप लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रूव करना है ना, तो हम लेंगे LHS बराबर 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, सबका वैल्यू डाल देंगे, 2 गुने साइन a की जगह क्या आएगा भाई, 45 डिग्री, और कॉस
45 डिग्री। चलिए 2 गुने साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 गुने कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/√2। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 1/√2 गुने √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 2, कट के दोनों क्या बचे 1 बचा। आप यहाँ पे लिख दोगे इसीलिए बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो प्रश्न है ये रहा 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा दोनों सेम है ना, तो आपने सूत्र क्या पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आइए इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू हमें क्या पता है 1/√3, चूंकि स्क्वायर है तो हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 90 कॉस 90 का वैल्यू 0। अब देखिए इसका तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गया भाई, इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 1, तो 2 गुने 1 बट्टा में 1/√3 का वर्ग, 1√3 का वर्ग 3 जोड़ 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 2/1/3, 3 पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2 गुने 3 बराबर 6। आंसर क्लियर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि sec 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस tan 4a। पहले हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं LHS बराबर, ये क्या है sec 4a माइनस sec स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप sec स्क्वायर a को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए इसमें से 4 है तो 2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया यहाँ से बच गया sec स्क्वायर a माइनस और यहाँ से 1 बचा, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 जो आपका फॉर्मूला होता है ये क्या हो जाता है tan स्क्वायर, अर्थात sec स्क्वायर और इसका सूत्र क्या हो जाता है जी, ये हो जाता है आपका tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम लोग लेंगे यहाँ से RHS बराबर, ये क्या है आपका, ये है tan स्क्वायर a प्लस tan 4a। ठीक है, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर a को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a का सूत्र क्या हो जाता है sec स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पाया कि इसीलिए LHS बराबर हो गया किसके RHS के, हमने क्या कर दिया इसे सत्यापित कर दिया। तो आपको इस तरीके से इन चीजों को प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मैंने ऐसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से कि एक वृत्त है इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, ये रही दूसरी छोटे से वृत्त है जिसकी त्रिज्या रही आपकी 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है अगर हम इस दोनों वृत्त की परिधि को मिला देना तो एक नया वृत्त बनता है और जिसका त्रिज्या मान लीजिए कि कैपिटल R सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो हम पहले क्या करेंगे ना इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, आइए इसका परिधि हम निकालते हैं, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r का वैल्यू है 19 प्लस छोटे वाले वृत्त की परिधि तो 2 पाई इंटू r का वैल्यू है 9 बराबर क्या है बड़े वाले वृत्त, तो बड़ा वाला वृत्त क्या हो जाएगा भाई
2 पाई इंटू कैपिटल आर। देखिए जिस तरीके से मैंने इस डायग्राम को सेट करा है ना, आप इसी तरीके से चीज़ों को दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए कि बड़ा वाला वृत्त जोड़ छोटे वाले वृत्त, दोनों को जोड़ दिया हमने परिधि को, एक बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो गया ये। तो हमने इसे इस तरीके से यहाँ से इक्विवेलेंट कर लिया। तो देखिए 19 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया यहाँ पे क्या चीज़ 38 पाई प्लस यहाँ से हमने करा था 9 दूनी 18 पाई बराबर ये क्या हो गया 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, ठीक है। 38 और 18 को हम अगर जोड़ेंगे तो 8 8 16 3 1 4 1 5 56 पाई बराबर 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 पाई यहाँ पे भाग में आ जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा 56 पाई बटे का 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये आपका 56 होगा, तो 28 दूनी 56, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, आशा करते हैं कैलकुलेशन सही है। 38 28 56 सही है, दैट्स नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका साइन थीटा जो यहाँ पे है 4/5 है। अच्छा देखिए इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। मान लीजिए इसका वर्टेक्स ए, दूसरा बिंदु बी और ये तीसरा बिंदु सी। लेट्स सपोज दिस इज आवर थीटा। अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ये हमारा हो गया क्या चीज़ लंब, यानी कि जिसे हम बी से सूचित करते हैं। तो ये मेरा हो गया आधार जिसे बी से सूचित करते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5, और हमें पता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P/H। यहाँ से P का वैल्यू 4 और देखिए H का वैल्यू क्या दे दिया यहाँ से 5, तो H के जगह आप रख दीजिए 5, P के जगह आप रख दीजिए 4, सॉरी। तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, B बराबर क्या हो जाता है √H² माइनस P²। H का वैल्यू मेरे पास क्या है जी 5, तो √5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर √25 माइनस 16 इज इक्वल टू √9। आंसर क्या आ गया आपका 3, यानी कि B का मान देखिए क्या निकल के आ गया, हमें 3 निकल के आ गया। अब कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए कि 4 + 4 साइन थीटा बट्टा में कह रहा है 1 + कॉस थीटा फाइंड करने के लिए। तो 4 + 4, देखिए साइन थीटा के वैल्यू हम क्या रखेंगे P/H, तो ये क्या है हमारे पास 4/5, ठीक है, बटा में 1 + कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू B/H, तो B का वैल्यू हमने क्या निकाला है 3 और बटा H हमारे पास आ गया 5, ठीक है। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं अभी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4 + 16/5। अच्छा इसके भी हम बटा में 1 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 + 3/5। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से एलसीएम इस दोनों के लिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, देखो इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, तो 1 पंजे 5, तो 4 पंजे 20 प्लस 5 एकम 5, तो 16 एकम 16, ठीक है, बटा में यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले कैल्शियम आ गया 5, तो 1 पंजे 5, 5 + 3, ये 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 20 और 16 36/8, काटिएगा 4 दूनी 8, 4 निमा 36, आंसर आ गया 9/2। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 9/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक 4θ बराबर है सेक थीटा माइनस 40, जहां 4θ एक न्यून कोण है, तो फिर आप थीटा का मान ज्ञात करें। ये वाला प्रश्न है आपका। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक 4θ बराबर कह रहा है कि सेक थीटा माइनस 20 डिग्री है, जहाँ पे 4θ एक न्यून कोण है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या करिए ना आप, देखिए यहाँ पे कॉसेक है ना,
तो इससे भी आप कोशिश करिए कोशेक में बदल लीजिए, या फिर सेक है ना तो इसको भी सेक में बदल लीजिए। तो हमें क्या पता है, देखिए हम क्या जानते हैं कि हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सेक 90 माइनस 4 थीटा बराबर कॉसेक 4 थीटा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। इसको देखिए यहाँ पे ये बराबर क्या हो सकता है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। सेक 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप, कॉसेक 4 थीटा। देखिए यहाँ पे 1 थीटा तो 1 थीटा, यहाँ पे 4 थीटा आया तो हमने यहाँ भी क्या लिया 4 थीटा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि मैं कॉसेक 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 4 थीटा, ठीक है, बराबर सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 9, एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे इस स्थिति में। तो 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20। अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो माइनस का 4 थीटा और ये माइनस प्लस का थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा बराबर माइनस का 20 और ये प्लस का 90 इधर आके हो गया माइनस का 90। देखिए माइनस का 5 थीटा बराबर माइनस का 110 के माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 110 बटे का 5 काट दीजिएगा 22 पंचे 110 यानी कि थीटा बराबर 22 डिग्री। आंसर क्लियर है। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर और 14 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। ये रहा आपका बेलन, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका बेलन है, ये रहा इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि ये आपका 4 मीटर है और इसकी ऊंचाई, ये रही इसकी ऊंचाई, ये कह रहा है आपका कितना है जी, ये आपका 14 मीटर है। तो आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन, इसका जो सूत्र होता है मैं इसे लिखता हूं, मैं लिख दे रहा हूं, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। चलिए तो पाई का वैल्यू क्या होता है जी, 22/7 गुने आर, देखिए क्या है 4, तो 4 गुने 4 गुने ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 22 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौक 16 दूनी 32 और 32 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 4 70, 704 मीटर क्यूब आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ आई हो। चलिए आज के लिए हम 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। कल क्या, अभी जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज शाम तक आपका जो वीडियो आ जाएगा उसमें हम अगले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं उसे को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को देखो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो आप लोग, क्योंकि देखिए आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, आप जब लाइक या फिर कमेंट करते हो ना, इट मेक्स मी मोटिवेट एंड देन आई थिंक रियली कि चलिए कुछ तो सही कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग यानी कि हमारा मतलब अच्छा लगेगा हमें अगर आप ऐसा करिएगा। और हमारे इस थोड़े छोटे से प्रयास से अगर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। फर्स्ट थिंग, आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में देखिए शेयर जरूर करें, ठीक है। आप जैसे मैं मॉडल पेपर की सीरीज खत्म करता हूँ, मैं कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के जो टॉपिक हैं उसके लिए ना हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और ये 10 क्वेश्चन में से सब कुछ सही रहा ना तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। प्रत्येक चैप्टर का जो मैं 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा, हर एक वीडियो रहेंगे, यानी कि
मैं ऐसे बोलूँ तो 7 से 8 वीडियो में मैं आपका कंप्लीट ये 10th का जो मैथ्स है ना, जो एग्जाम में एक्चुअली देखिए एग्जाम का बड़ा मतलब वो वाली फंडा है इस बार का। आप अगर अपने सिलेबस का 70% आपने कवर कर रखा है तो भाई आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप वहीं पे रुक जाइए और आप अपने 70% को 2 बार 4 बार 5 बार जितनी दफा चाहे आप रिवीजन कर लो एग्जाम तक। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपका 70% 100% कंप्लीट है, इट मीन्स व्हाट कि 70% में से सवाल कहीं से आप बनाने के लायक हो, छोड़ोगे नहीं, तो आप पेपर भाई मेरे 100% सॉल्व करके आने वाले हो, आपसे सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। चलिए सही है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सीरीज अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन हो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।